नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, आज के दिन हमने निफ्टी को अगेन एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाते हुए देखा। आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद सेकेंड हाफ के अंदर रिकवरी देखने मिली और हमें ऊपर के गैप फिल होते हुए दिखाई दिए। अब दोस्तों, ये जो चैनल पैटर्न आप देख सकते हो चार्ट के ऊपर, करंटली निफ्टी विल ट्राई टू ब्रीच 16,280 जहां से हमें एक रेजिस्टेंस देखने मिला था और इस लेवल के ऊपर हमें एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिलेगा। तो दोस्तों, ये लेवल हम ध्यान रखेंगे और अगर कल के सेशन में इस लेवल के ऊपर जाता है मार्केट 16,280, देन डेफिनेटली एक लॉन्ग साइड की पोजीशन लेके जा सकते हैं 16,400 और 16,500 के लेवल के हिसाब से। ओके, अब अगर वापस से, क्योंकि हम यहाँ पे हो सकता है कि चैनल का जो रेजिस्टेंस लाइन ये आ रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि साइडवेज हो या कंसोलिडेट हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट उस केस में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर नीचे के साइड का अगर हमें ट्रेड अब कोई नज़र आएगा बनते हुए, तो वो स्ट्रिक्टली 15,980 के नीचे आएगा। ओके, 15,980, बिकॉज आप देख सकते हो 16,000 के वहां पे एक गैप अप ओपनिंग हुई है। 15,980 वो क्लोज था उस कैंडल का, जिसपे हमें उसके अगले दिन एक गैप अप देखने मिला। तो 15,980 का जो लेवल है काफी क्रूशियल हो चुका है और 15,980 के नीचे जाते ही हम अगेन शॉर्ट कर सकते हैं बाय कीपिंग द चैनल रेजिस्टेंस एज एन एसएल। सो लेट अस सी विच लेवल इज टेकन आउट फर्स्ट। वी होप 16,280 इज द वन। ठीक है, अब दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। क्लियरली ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का हमें ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब अगर कल के सेशन में अगेन 35,600 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा, तो डेफिनेटली जो टारगेट्स आएंगे बन के वो ये आएंगे प्रीवियस स्विंग हाई के, जो हम देख सकते हैं चार्ट्स पे। सो दिस टारगेट्स विल कम अराउंड 35,900 एंड 36,100। ये दो टारगेट के हिसाब से हम पोजीशनिंग कर सकते हैं अगर हमें 35,600 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे। शॉर्ट, अब बैंक निफ्टी के अंदर ये जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है, हमें अगेन ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन की अंदर एक क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही कुछ शॉर्ट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों 34,900 ये एक क्रिटिकल लेवल बन जाएगा। अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलेगी तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली इसके अंदर एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है फॉर शॉर्ट साइड। बट अभी फिलहाल कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा और 35,600 के ऊपर जाते ही 35,900 और 36,100 के हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम डाउ का चार्ट देखते हैं तो डाउ के चार्ट पे अगेन एक साइडवेज मोमेंटम है। स्टिल वी आर गेटिंग न्यूट्रल सिग्नल, यहाँ पे एज सच कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। और अगर पॉजिटिव, अगर यहाँ पे हमें सेंटिमेंट्स चाहिए आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो अब डाउ के लिए 32 के ऊपर जाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ब्रांड का अगर हम चार्ट देखते हैं तो हमें यहाँ पे नॉर्मल एक फॉल के बाद एक पुल बैक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहे थे 96 टू 98 के जोन में क्रूड पे, वहां पे हमें एक पुल बैक आज आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे भी एक न्यूट्रल ही व्यू है। अगेन यहाँ से भी हमें कोई इंपॉर्टेंट संकेत नहीं नजर आ रहे। तो दोस्तों, कल के सेशन के लिए हमने 3 शॉर्ट आइडिया और एक शॉर्ट साइड का एक चार्ट आइडिया निकाला है। तो दोस्तों, अब जो लॉन्ग साइड का जो सबसे पहला चार्ट आइडिया हमें नजर आ रहा है वो है आइशर मोटर का। आइशर मोटर के ऊपर अगर हम देखें तो आज हमें एक काफी बड़ा, एक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। अब ये एक ब्रॉडनिंग टाइप कंसोलिडेशन था इस चार्ट के ऊपर, प्लस हमें एक राइजिंग वेज में से भी ब्रेकआउट नजर आ रहा है। आज के दिन राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन पे हमें एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अब कल के सेशन में अगर 30-50 ये लेवल के ऊपर अगर ये काउंटर जाता हुआ दिखाई दे, डेफिनेटली एक लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है, जिसके एसएल जस्ट बिलो 3,000 के जस्ट नीचे लगाने होंगे। अब दोस्तों, इसके जो टारगेट्स निकल के आते हैं चार्ट के ऊपर, तो दोस्तों अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को एक बार मैं आपको लॉन्गर ड्यूरेशन बताता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि इसके जो प्रीवियस डेटा है वहां पे हमें हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब जो इस पे इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है बन के चार्ट के ऊपर वो आता है 3150 एंड 3200। ओके, 3150 3200 के लेवल के लिए हमें प्ले आउट करना होगा, बिकॉज आप देख सकते हैं चार्ट पे प्रीवियस हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट जो काउंटर पे जो हमें चार्ट आइडिया नजर आ रहा है वो है HCL टेक्नोलॉजीज पे। अब HCL टेक का अगर हम चार्ट स्टडी करते हैं तो करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें प्रीवियस स्विंग लो आज के दिन ब्रीच होता हुआ दिखाई दिया। अब कल के सेशन में 940 के नीचे अगर हमें एक ओपनिंग दिखाई देती है इस काउंटर की तो डेफिनेटली फर्दर वीक मोमेंटम इसके अंदर ऐड होगा और हमें जो प्रीवियस जो सपोर्ट जोन थे अराउंड 2021 के स्टार्टिंग के जो लेवल्स आते हैं निकल के अराउंड 900 के वहां तक ये काउंटर जा सकता है। अब दोस्तों कल के सेशन में 940 के नीचे जाते ही एक शॉर्ट साइड का ट्रेड सेटअप बनता है, उसके अंदर 920 के लेवल पे एक टारगेट बुक कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड 905। ये दो लेवल के हिसाब से इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट काउंटर है वो दो कैश काउंटर है और उसमें से जो फर्स्ट काउंटर है वो है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का। दोस्तों ग्रीन पैनल इंडस्ट्री का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक क्लियर सपोर्ट पे एक स्क्वीज होता हुआ दिखाई दिया, प्लस हमें एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का भी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आज के दिन पे हमें एक वॉल्यूम के अंदर भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है, ऑलमोस्ट 2x ऑफ एवरेज वॉल्यूम है इसके अंदर। और अगर कल के सेशन में 480 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो डेफिनेटली आज के क्लोजिंग लेवल के हिसाब से एसएल लगा के छोटे एसएल के हिसाब से हम इसके अंदर 500 के लेवल्स के अराउंड, जो कि इसका एक प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है, वहां तक के एक लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 500 विल बी द लेवल टू वॉच फॉर, वहां पे इंट्राडे के हिसाब से पोजीशन बुक की जा सकती है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट काउंटर है वो है विधि स्पेशलिटी केमिकल का, और विधि स्पेशलिटी केमिकल ने एक ब्रॉडनिंग चैनल के अंदर हमें इनवर्स एचएनएस हमें दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों उसके नेकलाइन का, इनवर्स एचएनएस के नेकलाइन का आज ब्रेकआउट मिला है और 440 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है देन डेफिनेटली एक अपसाइड की मूवमेंट जनरेट होगी और इसके अंदर 460 और उसके बाद 480 ये दो लेवल के हिसाब से इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। एसएल के अगर जो भी एसएल लगता है इनवर्स एचएनएस के ब्रेकआउट के बाद वो जस्ट बिलो द नेकलाइन का होता है, इस केस के अंदर जस्ट बिलो 420। ओके, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन व्यूअर्स ने चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।